नमस्कार, स्वागत है जी खबरों के इस बुलेटिन समय। मैं रमन कुमार। पहला एक नज़र चोणवीं खबरों ती। केंद्र सरकार वालों अज तुरंत प्रभाव तो इलैक्ट्रॉनिक सैलानी ते मैडिकल श्रेणियों को छड्ड के बाकी सारे मौजूदा वीज़ा बहाल करने का फैसला। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज IIT रोपड़ के स्थाई कैंपस का उद्घाटन किया। केंद्रीय किरत मंत्री संतोष गंगवार ने आधार वरे 2016 अनुसार सन्नती कामयां लई खपतकार मुल सूचक अंक की नवी कड़ी जारी की थी। रक्षा खोज और विकास संगठन DRDO वालों विकसित एंटी टैंक मिसाइल नाग का सफलता नाल परीक्षण। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चोणों लई अपना चोण मैनीफेस्टो जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउंदे एतवार रेडियो ते अपने मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों को संबोधन करेंगे। भारत विच कोविड-19 के एक्टिव मामले पिछले 3 दिनों तो पुष्टि वाले कुल मामलों के 10% तो हेठा चल रहे हैं। देश विच कोरोना तो ठीक होने की दर 99.2 ते पहुंची। मोगा तो विधानकार हरजोत कमल और उन्होंने साथी फतेहगढ़ साहब जिले के खमाणों नेड़े वापरे सड़क हादसे विच जख्मी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्होंने छेती सेहतयाब होने की कामना की थी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार वालों अज तुरंत प्रभाव तो इलैक्ट्रॉनिक सैलानी और मैडिकल श्रेणियों को छड्ड के बाकी सारे मौजूदा वीज़ा बहाल करने का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस फैलन तो रोकने लई देशव्यापी लॉकडाउन लगाए जाने तो बाद सारे वीज़ा मुलतवी कर दिए गए सन और हुण कोई 8 महीने के वक्फे तो बाद इन्हों बहाल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सारे ही OCI और PIO कार्ड धारकों और होर सारे विदेशी नागरिकों को सैलानी वीज़े को छड्ड के होर किसी भी मकसद लिए भारत आउण की इजाजत देने का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड महामारी कारण पैदा हुई स्थिति के मद्देनज़र सरकार ने कौमांतरी पद्धर ते मुसाफिरों के आण जाण ते पाबंदी लगाने लिए कई कदम चुके सन ते हुण सरकार ने फैसला किया कि विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों दी वक्-वक् श्रेणियों के लोग जो भारत में दाखिल होना चाहते हैं या इत्थों जाना चाहते हैं उन्होंने वीज़ा ते यात्रा पाबंदियों को पड़ावा ढंग नाल हटाया जाए। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कौमांतरी पद्धर ते सारे ही मुसाफिरों को सेहत और परिवार भलाई मंत्रालय के दिशा निर्देशों की सख्ती नाल पालना करनी होगी जिन्हां विच क्वारंटीन ते होर सेहत जां कोविड-19 के मामले शामिल हैं। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज IIT रोपड़ के स्थाई कैंपस का ऑनलाइन मोड राही रस्मी उद्घाटन किया। इस मौके केंद्रीय सिक्ख्या राज्य मंत्री संजय धोत्रा भी मौजूद सन। IIT रूपनगर 2008 में स्थापित किया गया सी ते 12 साल बाद इस स्थाई कैंपस का रस्मी उद्घाटन होया है। मौजूदा कैंपस सतलुज दरिया के किनारे उसारिया गया जिस विच 10 विभाग और 2 केंद्र मौजूद हैं। मौजूदा समय 2324 विद्यार्थी इस संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं तो 170 फैकल्टी मैंबर कार्यशील हैं। आज रस्मी उद्घाटन मौके IIT रूपनगर के डायरैक्टर प्रोफैसर सरित के दास ने उद्घाटनी भाषण में संस्था दी प्राप्तियों बारे दस्या। उन्होंने कहा कि IIT रूपनगर ने देश विदेश दी सिखर लिया रैंकिंग वाली संस्थावां की सूची में अपना स्थान लगातार कायम रखा हुआ है। Seat of an education talks about the contribution built it to the best of the quality. A testimony of that is last year Roper's Black Eagle. And not only that, it is the triumph of light, red letter day in the history of IIT Roper. We have been waiting for 12 years for this day, when our campus is not only built, but it is dedicated to the nation. इस मौके बोलदे सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नवी सिक्ख्या नीति साडे देश को संसार पद्धर ते उच्चा करेगी ते साडा देश सिक्ख्या के खेतर में किसी तो पिछे नहीं है।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ IIT ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਨਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। निर्माण होगा, तैयार होंगे जो न केवल मेरे रोपड़ का नाम ऊंचा करेंगे बल्कि मेरे देश में प्रखर तरीके से पूरे विश्व के स्थान पर भारत का नाम उजागर करेंगे। और ऐसे परिषद जो भव्य परिषद जिसका अभी आपने दर्शन कराया, मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए आपके बीच आया हूँ। सतलज नदी के किनारे 500 एकड़ के विस्तृत भूखंड पर ये आपने स्थापित किया है और ये जो नया भव्य परिसर हमको अभी आपने दिखाया वो उस परिषद में जो 10 विभाग, दो केंद्र में 2324 विद्यार्थी और 170 संकाय सदस्यों के साथ आपने ये 12 वर्ष पूर्ण करने वाला IIT रोपड़ बहुत कम समय में अपनी प्रगति की छलांग को मार रहा है। केंद्रीय किरत मंत्री संतोष गंगवार ने आज आधार वरे 2016 अनुसार सनअती कामे लई खपतकार मुੱਲ सूचक अंक की नवीं कड़ी जारी की थी। गंगवार ने कहा कि यह सूचक अंक मुढ़ले तौर से संगठित खेत्र के कामे नूं दिते जाण वाले महंगाई भत्ते का अनुमान लगाउण लई इस्तेमाल किया जाता है। जनतक खेत्र के उपक्रमां, बैंकां ते बीमा कंपनियों तो इलावा सरकारी कर्मचारियों लई महंगाई भत्ता तय करने लई भी इसकी वरतों की जाती है। संतोष गंगवार ने कहा कि पहलों उद्योगक कामिਆਂ ਦੇ खपतकार मुੱਲ सूचक अंक तय करने का आधार साल 2001 ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। उन्होंने इसनूं एक महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक दस्या है। ये सूचकांक निर्धारित महंगाई भत्ता और लाखों श्रमिकों की आय पर मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। 1946 से बिना किसी रुकावट के इस प्राचीनतम मूल्य सूचकांक को प्रति माह संकलित करने के लिए श्रम ब्यूरो विशेष रूप से प्रशंसा का पात्र है। खपतकार खुराक और जनतक वंड मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने रबी सीजन 2020 तो प्याज का बफर स्टॉक बनाया हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि प्याज की कीमतों को काबू च रखने सितंबर के दूजे हफ्ते तो पड़ावर सारियां मुख मंडियां परचून खरीददार जिवें सफल केंद्रीय भंडार और NCCF और सूबा सरकारों को प्याज बेचा जा रहा है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि आउंदे दिनों में होर भी कदम चुके जाएंगे। पिछले महीने सरकार ने अगे आके प्याज निर्यात ते पाबंदी ऐलानी सी तां जो खरीफ प्याज के आउण तो पहलां वाले सीजन दौरान घरेलू खपतकारां नूं वाजिब कीमत ते प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के प्याज पैदा करने वाले जिलों में भारी वर्खा कारण खड़ियां खरीफ फसलों, भंडार किए प्याज और बीज नर्सरियों को नुकसान पहुंचा तो इन्होंने बेमौसमी गतिविधियों कारण प्याज की कीमतों में तेज़ उछाल आया है। मंत्रालय ने कहा कि खरीफ फसल तो 37 लाख टन प्याज मंडी में आउण नाल वध रही कीमतों तो निजात मिलेगी। रखिया खोज और विकास संगठन DRDO वालों विकसित एंटी टैंक मिसाइल नाग का अज भारत की सफलता नाल परीक्षण किया है। राजस्थान के पोखरण में यह परीक्षण किया गया। हुणे मिसाइल थल सेना में शामिल होने तैयार है। मिसाइल के 10 परीक्षण किए गए जो पूरी तरह सफल रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO ते थल सेना को एंटी टैंक मिसाइल नाग के सफल परीक्षण से बधाई दी है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा खोज ते विकास विभाग के सकत्तर सतीश रेड्डी ने भी मिसाइल को तैयार करने में DRDO, थल सेना ते उद्योगिक खेत्र के यत्नां की शलाघा की है। उत्तरी कश्मीर के सोपोर जिले में तुंजर शरीफ विखे सुरक्षा बलों की तलाशी मुहिम दौरान अल बदर जथेबंदी के 2 अतवादियों ने आत्म समर्पण किया है। सरकारी सूत्रों अनुसार सुरक्षा बलों ने इस इलाके में अतवादियों के लुके होने की सूह मिली थी, जिस मगरों तलाशी मुहिम शुरू की गई। सुरक्षा बलों ने समूचे इलाके की घेराबंदी करके घरों घरी तलाशी ली। एक थां ते लुके हुए अल बदर के 2 स्थानक अतवादियों को आत्म समर्पण करने वास्ते मनाने लई उन्हां दे परिवारां नूं बुलाया गया।
इस दौरान सुरक्षा बलों वालों भी लाउड स्पीकर राਹੀਂ बार-बार इन्हां अतवादियों ਨੂੰ आत्म समर्पण करने की अपील की जाती रही। बाद में इन्होंने दोहां अतवादियों ने सुरक्षा बलों के इस भरोसे मगरों कि उन्होंने किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा आत्म समर्पण कर दिता। पिछले हफ्ते भी केंद्र कश्मीर के बडगाम जिले में एक अतवादी ने सुरक्षा बलों सामने आत्म समर्पण किया। पिछले कुछ महीने दौरान अद्धी दर्जन के करीब अतवादी इस तरह आत्म समर्पण कर चुके हैं। कश्मीर रेंज के IG विजय कुमार ने आज 2 अतवादियों वालों आत्म समर्पण किए जाने की पुष्टि की। उन्होंने अतवादियों के परिवारक मैंबरों को इसलिए बधाई भी दी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज बिहार चोणों लिए अपना चोन मैनीफेस्टो जारी कर दिता है। इस मैनीफेस्टो में 5 सूत्र, 1 टीचा ते 11 संकल्प शामिल किए गए हैं, जिन्हां विच सिक्ख्या, पिंड, उद्योग, किसानों के हित और सेहत उत्ते विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। भाजपा की सीनियर आगू और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने होर सीनियर पार्टी नेतावां नाल इस चोन मैनीफेस्टो नूं अज पटना में जारी किया। उन्होंने आख्या कि चोन मैनीफेस्टो में सारे क्षेत्रों में बिहार के विकास की गल की गई है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि इस विच आत्म निर्भर भारत की गल है, जिथे रोजगार के नवे मौके पैदा होंगे। इस विच 3 लाख अध्यापकों की नियुक्ति और पंचायत पद्धर ते प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने और उन्होंने हुनर विकास की भी चर्चा की गई है। खेती क्षेत्र में पार्टी ने एक नवी खेती निवेश नीति लियाउण और 1000 नवे किसान उत्पाद संगठनों के गठन का वादा किया है। कोविड-19 का टीका आने से सारे लोगों को इसनूं मुफ्त उपलब्ध करवाने की भी गल की गई है। भाजपा की सूबा इकाई के मुखी संजय जायसवाल ने कहा कि सूबे के सिक्ख्या विभाग में 1 लाख नौकरियां पैदा की जाएगियां। उन्होंने कहा कि साल 2022 तक गरीबों को 30 लाख पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। जायसवाल ने कहा कि 10 लाख नौकरियां भी मुहैया करवाई जाएगियां। उन्होंने स्वै सहायता संगठनों के जरिए 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की भी गल आखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउंदे एतवार को रेडियो ते मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों को संबोधन करेंगे। इस महीनावार प्रोग्राम की यह 70वीं कड़ी होगी। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी के नाल दूरदर्शन के सारे चैनलों पर भी सवेरे 11 बजे प्रसारित किया जाता है। इस प्रोग्राम राही प्रधानमंत्री जिथे अपनी सरकार के प्रोग्रामों लोगों वालों किए गए चंगे कामों और देश को दरपेश चुनौतियों का जिक्र करते हैं, उत्थे लोगों के सुझावों को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। कई लोगों नाल सीधी गलबात भी करते हैं, जिससे चलदे मन की बात प्रोग्राम वधेरे हरमन प्यारा होया है। प्रोग्राम का पंजाबी रूपांतर DD पंजाबी ते प्रोग्राम के सीधे प्रसारण तो तुरंत बाद और इसका मुड़ प्रसारण उस दिन रात 8 बजे वेख्या जा सकेगा। भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामले पिछले 3 दिनों तो पुष्टि वाले कुल मामले के 10% तो हेठा चल रहे हैं, जिस तो पता लगता है कि देश में कोरोना की पुष्टि वाले 10 केसों में सिर्फ 1 केस ही एक्टिव कोरोना का है। इस दौरान पिछले 3 दिनों तक कोरोना की पॉजिटिविटी दर भी 5% तो हेठा बनी हुई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार इस समय देश में 7,15,812 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, जो कोरोना के कुल केसों का 9.29% बनता है। बीते 24 घंटे दौरान भारत में 79,415 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए, जिस तो बाद कोरोना तो सेहतयाब होने वाले कुल लोगों की गिनती 69 लाख के नेड़े पहुँच गई है। भारत में हुण कोरोना तो ठीक होने की दर 99.2% पर पहुँच गई है। बीते 24 घंटे दौरान कोविड-19 के 55,839 नवे मामले सामने आए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सड़क हादसे में जख्मी हुए मोगा तो विधानकार हरजोत कमल उन्होंने पुत्र ते होरनां दे छेती सेहतयाब होने की कामना की है। बीती रात मोगा के विधानकार हरजोत कमल मोगा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन विनोद बांसल ते उन्होंने कुछ साथी चंडीगढ़ तो मोगा आउण समय फतेहगढ़ साहब के खमाणों पिंडे हादसे का शिकार हो गए। उन्होंने गड्डी गलत दिशा तो आ रही एक होर मोटर गड्डी नाल टकरा गई। हादसे में विधानकार की गड्डी बुरी तरह नुकसानी गई, जिस मगरों जख्मी हालत में विधानकार हरजोत कमल ते उन्होंने नाल बैठे उन्होंने साथियों को एक होर गड्डी राही मोगा के प्राइवेट हस्पताल लिजाया गया। डॉक्टर ने सारे जख्मियों की हालत स्थिर दसी है। गड्डी का ड्राइवर बुरी तरह नाल जख्मी होया, जिसनूं लुधियाना के फोर्टिस हस्पताल में दाखिल करवाया गया है। विधानकार हरजोत कमल ने हादसे बारे प्रसार भारती रोते नाल गलबात की। विधान सभा के सैशन तो बाद ना चंडीगढ़ तो आंदा पिया सीगा ते बस वो रस्ते सड़क बहुत जगह तो बनती पई है, 92 हुंदी है। सामने गड्डी आउंदी सीगी, शायद उत्थे 92 होनी है। दोनों ड्राइवरां नूं पता नहीं लग्या, आमो सामने ही बज गई। चेयरमैन साहब सीगे मेरे नाल इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के मोगियों साडे विनोद बांसल जी, उन्होंने फ्रैक्चर है, मेरे हिप की डिसलोकेशन सी।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਸਥਿਤ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਰੋਕ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਲੈ ਗਈ। ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਐਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁਖੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਜੀ, ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।